हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल बायोकेमो हब। माय सेल्फ सुशांत सुमन। तो चलिए आज अपना लोग शुरू करते हैं क्लास 8th का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में सेल होता क्या है। सेल का हिंदी होता है कोशिका। तो सेल क्या होता है? तो सेल क्या है? किसी भी लिविंग थिंग्स का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, इकाई होगा, वही क्या है? सेल। तो सेल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह लाइफ का मतलब कि जीव का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितना भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई और भी लिविंग थिंग्स हो, वह किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्स से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से बना हुआ। उसके बाद क्या है? इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यानी कि लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में कह रहा। तो कह रहा इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। यह मतलब कि सेल जो है, सेल बेसिक बिल्डिंग है लिविंग थिंग्स का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि यह सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है जिसको मिलके पूरा लिविंग थिंग्स बना हुआ। लिविंग थिंग्स जो बना हुआ है तो वह यही सेल से मिल के बना हुआ है। सबसे छोटा यूनिट है सेल, उसी से मिल के बना हुआ है। तो बेसिक यह सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलके पूरा लिविंग थिंग्स बना हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है? विच प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म, जो कि जीव को क्या प्रोवाइड करता है? जीव को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। सेल क्या प्रोवाइड करता है? सेल ही डिसाइड करता है कि उस लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेल ही डिसाइड करता है उस लिविंग थिंग्स का शेप कैसा होगा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई। यहाँ पे देखिए दैट्स व्हाई मतलब इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर लाइफ एज लाइक ग्रोथ, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन इटीसी। अब ड्यू टू दिस इज नोन एज फंक्शनल यूनिट। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ यह जो है वह सबसे छोटा यूनिट है जो कि योग्य होता है, जो कि क्या करता है? यह वह सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है जो कि लाइफ प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस करता है। जैसे कि ऐसा प्रोसेस जो कि जीने के लिए जरूरी है। रिस्पायरेशन हो गया, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब करवाता है कौन? सेल ही करवाता है। कौन करवाता है? सेल। मतलब कि यह वह सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है जो कि कुछ लाइफ प्रोसेस करवाता है, कुछ नेसेसरी प्रोसेस करवाता है, एसेंशियल प्रोसेस करवाता है, जो कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। तो ये फंक्शन करवा रहा है, एसेंशियल फंक्शन को करवा रहा है, करवाने में मदद कर रहा है। इसी वजह से इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। इसको दो चीज कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रक्चर डिसाइड करता है उस लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और इसको फंक्शनल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है एसेंशियल फंक्शन, जरूरी फंक्शन, जरूरत वाला फंक्शन को डन करता है, करवाता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, जितना भी फंक्शन है सब किसके वजह से हो रहा है? सेल की वजह से ही हो रहा है।